एक बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ है दिव्यांश भाई के साथ। इनको स्पेशल इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हो इनको। पोइट्री लिखती है, इतनी प्यारी प्यारी बातें हुई हैं पॉडकास्ट में, मैं वो खुद फील कर पा रहा था। पहाड़ों की बातें हुई है, शायरी की बातें हुई है, दोस्तों की बातें हुई है, प्यार भरी बातें हुई है। इस पॉडकास्ट को कंज्यूम करोगे, एक आपको दोस्त की अहमियत समझ में आएगी, इंसानियत कैसी होती है, इंसान को हम किस नज़र से देखते हैं, लोग कैसे होते हैं, लोग कितने प्यारे हो सकते हैं, ये आज मुझे दिव्यांश भाई से मिलते हुए समझ में आया। एंड ये मेरे लिए एक अलग टाइप की लर्निंग थी एंड स्पेशली मेरे लिए बहुत स्पेशल एपिसोड था। एंड आई एम ब्लेस्ड कि दिव्यांश भाई से मुलाकात हो गई। सो विदाउट फर्दर अडू, प्लीज़ वेलकम दिव्यांश भाई ऑन दी शो। सो वेलकम टू द रूपम खड़की शो दिव्यांश भाई। वेलकम टू द रूपम खड़की शो। कैसे हो भाई? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया भाई। क्या चल रहा है आजकल आपके लाइफ में? आजकल लाइफ में शोज चल रहे हैं, इंडिया टूर पे निकला हूँ, नए नए लोगों से मिल रहा हूँ भाई। कैसे चल रहा है आपका इंडिया टूर? अच्छा है भाई, मतलब एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि भाई जिन शहरों में आपको कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, सिर्फ डिजिटली आप लोगों को इनवाइट करते हो और डिजिटली लोग आपको देखते हैं, और कुछ लोग अपने दोस्तों के कहने पर आपको देखने आ जाते हैं। और भाई मतलब कई बार लगता है कि यार मतलब कि बड़ी बात है। मतलब मैं परसों भी भुवनेश्वर था, तो मुझे यही लग रहा था यार इस शहर में कौन है अपना। पर जस्ट बिकॉज पोइट्री और सोशल मीडिया की वजह से ना इतने लोग मिलते हैं, और कोई मिलता है आपसे ना, तो आपसे कोई ऐसे नहीं, आपसे वो इतने प्यार से मिलते हैं ना कि आप उनके अपने हो जैसे। तो बड़ी बात है भाई ये। अच्छा, नागपुर में आए हो, नागपुर के बारे में बताइए कि नागपुर कैसा लगा? नागपुर मतलब बहुत कम लोगों को पता है। नागपुर ना मेरा उन शहरों में जो मुझे बहुत पसंद है, और ये इसलिए नहीं कि नागपुर, मेरे को नागपुर के लोगों ने जितना प्यार किया, लाइक कि 3 तो मेरी मासी है नागपुर में। हाँ ठीक है, महेश भैया नागपुर से हैं। फिर क्या है कि नागपुर भाई, और मेरे आसपास का सर्कल है बहुत नागपुर से हैं, तो मतलब बहुत सारे शब्द मुझे पता है कि ये मंतर देना या पोटा पोटी बहुत, हाँ मेरी जान, आज कमाएंगा कल खाएंगा। तो कहीं ना नागपुर साथ में है मेरे लाइक की। पर हाँ अच्छा शहर। और अगर वैसे बात करो तो भाई आप मेट्रो मतलब आप ऐसे इंडिया की टायर 1 सिटीज में नहीं थे, बट आपने डेवलपमेंट करके अपने आप को उस लेवल पे खड़ा किया। लाइक कि नागपुर के मेट्रोज का, मतलब मुंबई अभी मेट्रो बना रहे हैं, नागपुर ने मेट्रो खत्म कर दी। रोड्स देख लो आप, इनफैक्ट बाकी मैं छोटी छोटी चीजें देख रहा था ना, काफी डेवलप हुआ है वैसे सब कुछ है। एज कम्पेयर टू आप बड़ी सिटीज में नहीं, आप लाइक मुंबई नहीं हो, आप दिल्ली नहीं हो, आप राजधानी नहीं हो कहीं की, स्टिल आप बहुत डेवलप हो गए। वो तो हमारी नितिन सर की वजह से। नहीं, नितिन गडकरी सर तो भाई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाइक कि हम लोग यही बात कर रहे थे कि जब नागपुर में नितिन गडकरी सर है, उन्होंने जो काम किया लाइक कि, और नॉट जस्ट नागपुर, अभी तो सब लोगों को पता है कितने हाईवेज वो कर रहे हैं। वो एक वीडियो देखा था उनका, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटा, दिल्ली से जयपुर 2.5 घंटा। ऐसे नहीं तो चाहिए भाई देश को, मतलब काम बोलना चाहिए ना लोगों को। और वो दिखता भी है ना, दिख रहा है, और वो डेडिकेशन दिखता है उनका, लाइक इस एज में भी, इसलिए तो लोग अप्रिशिएट कर रहे हो उनको। नहीं भाई, और पूरा देश अप्रिशिएट करता है उस चीज को। मैंने ना आप भी वैसे पॉडकास्ट करते हो, मैंने आपकी शायरी सुनी है, पोएट्री सुनी है। मुझे ना एक चीज़ कहनी है आपको कि आपकी पोएट्री में ना वो मैंने प्यार देखा है, ठीक है, प्यार भरी बातें। तो हर आर्टिस्ट में प्यार होता है, किसी में ज़्यादा होता है, आप में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्यों है वो? मतलब भाई क्या हुआ है कि मुझे ऐसा लगता है आपकी अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है कि आप बचपन से बड़े कैसे हो रहे हो। तो क्या हुआ कि उस चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं ऊपर वाले का कि मुझे आसपास जितने लोग मिले ना भाई, बहुत प्यारे लोग मिले कि मतलब, और शायद अगर सक्सेसफुल होते ना मतलब पहले से, तो मुझे याद है कि जब हम छोटे थे भाई, एक अंकल होते थे, भंडारी अंकल जी, हम उनके घर पे रहते थे किराए पे। घर का किराया था 2,000 रुपये। भाई हमने 4 साल तक किराया नहीं दिया। और आप सोचो भाई कितनी बड़ी बात है, वो इंसान आके ये पूछा था कि बेटा मम्मी लोगों से कि आप ठीक हो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। तो ऐसे से लोग मिले ना मुझे लाइफ में, तो मुझे ऐसा लगता है यार कि जबकि 2 महीने किराया ना दो ना भाई आप, वो तो 4 साल बाद आने के बाद तुम लोग ठीक हो क्या? मैं ऐसे सोचता हूँ यार कि इन लोगों की वजह से कुछ हुआ।
तो आपकी बचपन से ना अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी रही कि आपको प्यारे लोग मिले, और ऐसा नहीं कि खराब लोग नहीं मिले, आपको रोज मिले, बट कहीं ना कहीं वो एनर्जी से आप दूर ही रहे। एनवायरनमेंट काफी मैटर करता बहुत है। मैटर करता है भाई। मैंने बचपन में, मतलब मैं जहाँ से आता हूँ ना, हाँ। टिहरी चंबा, हम लोग भाई वहाँ ना, मतलब कुत्ते भी लड़ते हैं ना तो लोग रोक देते कि कुत्तों को भी लड़ने मत दो। अरे अरे। तो वो कल्चर है ना हाँ। कि लड़ाई तो क्यों ही हम्म, करनी किसी से। और फिर क्या होता है कि आप रहते हो तीर्थ स्थलों के पास, तो लोग हाँ, वहाँ घूमने भी आते हैं, तो वो बहुत ही साफ उनका मन, इंटेंशन काफी साफ होता साफ है। मन से, साफ हाँ। दिल से लोग पूजा करने आते हैं, तो उस हम्म। वजह से पूरा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। तो वो देखते देखते आप बड़े हुए तो हाँ, तो बचपन की आपकी परवरिश ऐसी हुई है। हाँ, तो परवरिश काफी मैटर करती है। बहुत ज्यादा भाई। प्यार है जिंदगी में? रिलेशनशिप? हाँ, नहीं नहीं भाई, कोई कुछ नहीं। रिलेशनशिप नहीं, कोई ब्रेकअप नहीं? नहीं, क्यों नहीं, सबके ब्रेकअप होते हैं हाँ। भाई। मुझे ऐसा लगता है दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, हाँ। सबके ब्रेकअप होंगे। हाँ, हार्ट ब्रेक किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हाँ आई मीन आर्टिस्ट का, जैसे भी हमने देखा मूवीज में भी देखते हैं कि आर्टिस्ट बनता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ पेन रहता है, हाँ, वो स्टोरी रहती है। भाई वो था ना कि जब तक रॉकस्टार का एक डायलॉग रॉकस्टार में है होता है, कि जब तक दिल नहीं टूटेगा तब तक आर्टिस्ट फट के बाहर नहीं फट के आएगा। बाहर नहीं आएगा। तो हाँ। वो होता है भाई सबके साथ की। और मुझे ऐसा लगता है भाई कि कई बार लोगों को लगता है कि जो लोग सक्सेसफुल हैं उन लोग, नहीं भाई, बहुत दुनिया में बहुत काबिल लोग हैं जिनकी कहानियां लोगों को नहीं पता। तो सबके दिल टूटते हैं और बहुत बड़ी बड़ी तकलीफों से गुजरते हैं लोग। तो वो मैटर करता है कि आप उस एनर्जी को किस फॉर्म में किस कन्वर्ट फॉर्म करते में हो, कहूँ। राइट? हाँ, वो ये आर्टिस्ट राइटर्स लोग बहुत बुरे होते हैं, उनका ब्रेकअप होता है, वो पैसे उनसे पैसे वैसे बनाने लग जाते हैं शायरी वारी लिख के। हाँ हाँ। होते तो खराब ही है वैसे, मतलब कि तुम्हारा दिल टूटे तुम उदास रहो, पर नहीं। एक शायरी थी ना किसी की, मुझे याद नहीं है, कि तुम्हारे जाने के बाद कलम उठा ली थी हमने, मेरे दोस्त तो वाह, शराब लेके आए थे। काफी डीप था ये। हाँ फिर आपने शायरी कब से स्टार्ट करी? तो कुछ भाई, आपके साथ इंसिडेंट्स हुआ मेरे को कि ऐसा लगता है आई है, मतलब आपको से आई लगेगा है? बहुत ना वैसी बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल फालतू बात नहीं नहीं, टाइप करो, की, स्पिरिचुअल बात कि कर सकते हो। कई बार स्पिरिचुअल बातें करते हो ना, हम लोग लगता है ये तो कुछ बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। भाई मेरा कभी मन नहीं रहा है लाइक मैं लिखूं, शायर बनूं? कभी मन नहीं रहा। पर क्या हुआ कि कहीं ना चीजें ऐसी बनी। मैं बचपन में क्या कर रहा हूँ, मैं बचपन में सब मिर्जा गालिब में मैं देख भी ना किसी ने, मैं सारी पोइट्रीज पढ़ रहा हूँ हाँ। और फेसबुक पे अपलोड कर रहा हूँ। एक दिन में 15 पोइट्रीज किसकी लिखी हुई मुझे नहीं पता, शेर, नज्म, गजलें सब पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अच्छा लग रहा है। अब उसमें से कुछ याद कर रहा हूँ जो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ। क्योंकि कॉलेज में जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, तो हाँ, आपको तो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, अरे होना चाहिए। पंच लाइन चाहिए, जोक वोक सब आप मिक्स कर रहे हो। हाँ। अब आप पोइट्री सीख गए, अब क्या है कि अब आप धीरे धीरे आ रहे कि यार मैं भी तो लिख सकता हूँ ऐसा, ये इतना बड़ा, इतना मतलब कई बार होता है ना कि यार बहुत बड़े रहे, बट मैं देखता अरे ये तो मैं भी लिख सकता हूँ। हाँ। फिर आप लिखना शुरू करते हो, हाँ यार अच्छा लग रहा है। बट क्या मैंने परफॉर्म नहीं किया बहुत टाइम तक। परफॉर्मेंस का क्या था कि कॉलेज का चुनाव था, इलेक्शन आ गया, तो उसके बाद लाइक कि मैंने कहा यार दुनिया में मेरे दोस्तों ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। देन अच्छा, तो फिर वहां से फिर आपको देन मैंने परफॉर्म एक करना वीडियो स्टार्ट किया? परफॉर्म किया, वो वीडियो चल गया भाई। उसके बाद टच उड़ो, मेरे को याद है वरुण भाई ने पोस्ट किया था, चूचा है ना, तो वरुण ने कि यार ये लड़का कौन है, इससे मिलना है वो। फिर सबके लाइक्स थे उस पर, आयुष्मान खुराना, जाकिर खान। तो मुझे आज भी टाइम याद है, 8,000 फॉलोअर थे भाई, 2.5 लाख स्टोरी व्यूज थे। सीरियसली? 8,000 फॉलोअर्स थे, तो मैंने कहा कुछ तो अच्छा हो रहा है। हाँ। फिर टच उड़ तब से। तो जब आप दिल्ली में थे तब आपने स्टार्ट किया हाँ, परफॉर्म करना, राइट? दिल्ली में एक पोएम एंड कहानियां एक मंच था, वहाँ पे शुरू किया था। तो एंड लिखने का कब से आया? आई मीन रैंडमली? भाई मैंने जो लिखा है ना, पहले तो सबसे पहले जब मैं लिखने बैठा तो मैंने पूरी किताब लिखी है। मतलब पहले से लिखने का शौक था? शौक नहीं था ऐसा, बस जब मैंने शुरू किया ना राइटिंग लिखना है अब, तो मैंने पहले बुक लिखी है। पूरी बुक? मैंने 2 लाइन नहीं लिखी पहले, हाँ। मैंने पहले पूरी बुक खत्म किया। और वो बुक खत्म लाइक 6 से 7 महीने, क्योंकि आप लिखते हो 4 पन्ने, फिर आप उसको फिर से देखते हो, नहीं यार इस पे चेंज करना है। हाँ। फिर वो 4 पन्नों को आप ऐसे संभाल के रखते हो। लाइक वैसे किस पे थी वो बुक? पूरी स्कूल पे लाइफ पे थी, वो स्कूल वाली जिंदगी। और उसमें क्या था भाई, लाइक की पूरी वो कहानियां थी जो हम सबके साथ घटी हुई हैं। लाइक कि हम खाना खा रहे स्कूल में पहले पीरियड में, तो वो होता है ना कि स्टील किसी एक बच्चे का स्टील का केस रहता था, स्टील का लंच बॉक्स रहता था। तो आप ऐसे खाना खा रहे छुपके से, वो भी खा रहा है, तो जब उसका लंच बॉक्स गिरता था ना, छन, तो आवाज आती सबको थी, लग गया, टीचर को लग गया खाना खा रहे थे। तो वो छोटे छोटे किस्से होते हैं कि फिर हमारे टाइम पे संदीप महेश्वरी, लाइक संदीप महेश्वरी सर, फिर ये
शक्तिमान, फिर ये थे ना ये जूनियर जी, ये सारी हाँ, चीजें और थी। पेंसिल कौन, शकला का बूम बूम। शकला का बूम बूम बूम, हाँ। सोनपरी, तो ये सारी बातें ना मैं उस पर लिखने लग गया, लाइक कि ओ भाई। फर्स्ट क्लास में क्या हुआ, सेकंड क्लास में क्या हुआ, थर्ड क्लास। और हम्म। वही हो कि आप थोड़ा एज ए राइटर बातों को सजाते हो, जैसे 11th में ऐसे स्ट्रीम्स अलग हो जाती है ना कि हाँ, आप हाँ, साइंस, तो मैं कही हाँ। उसको मैंने ऐसा लिखा था कि 11th क्लास लाइक कि इंडिया पाकिस्तान का ये जो पार्टीशन हुआ है, ओह। कि अब मैं समझ जा गया। तो सकता हूँ अपने दोस्त से मिलने, पर जब मैं उसकी क्लास में जाता हूँ ना, ऐसा लगता है कि मुझे जैसे वीज़ा लेके जाना पड़ रहा है। वो फील नहीं आता। हाँ, कि अब मैं उसकी क्लास में ऐसे नहीं जा पा रहा। हाँ। तो इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन इज लाइक। वाओ। अच्छा, मैंने आपके पॉडकास्ट देखे, आप हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हो कि आपका बचपन कैसे था, बचपन में क्या हाँ, सपना था, शुरू मेरा राइट? यही रहता है करेक्ट कि राइट। बचपन में क्या तो बनना आज है। मुझे वो चांस मिला है आपसे पूछूं कि भाई आपका मेरे को बचपन सिर्फ कैसा था। क्रिकेटर बनना था, मेरे को बड़ा शौक था कि बहुत शौक था। मैं ऐसे था कि बाल नहीं कटवाने क्योंकि माई सर की तरह बनना है, बैट खरीदना है तो रीबॉक का ही खरीदना है, चाहे उसके बाद 1 साल तक मुझे कुछ मत दिलाना, कि बैट खरीदना है, रीबॉक का खरीदना है। किट चाहिए थी, किट मुझे मिली नहीं बचपन में, बट ठीक है। और सुबह शाम क्रिकेट खेलते थे हम लोग, फिर हम वहाँ पे ग्राउंड था एमटी का, तो उस ग्राउंड में क्या होता था कि वो पुलिस वालों का ग्राउंड था, बट हम वहाँ के लोकल बच्चे थे। हाँ। तो हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तो वहाँ पे जो नई नई पुलिस की भर्तियाँ होती थी, वो लाइक कि हमें भी खेलने दो, तो हम बोलते हाँ ठीक है। फिर वो बार बार खेलते, हम बोले कि अब ऐसे थोड़ा ना आप रोज रोज खेलोगे, तो फिर पैसे देते थे हम लोगों को। पैसे फिर लेके खेलते थे। 3 घंटे 3 भाई होते थे, 500 रुपये। हाँ। 500 रुपये खर्च ही नहीं होते थे हमसे। आप क्या ही कर लेते, पेस्ट्रीज पेटीज हो गया, उसके हाँ। बाद क्या क्या खा लोगे आप। हाँ। हाँ। 500 रुपये खर्च ही नहीं हो रहे हम लोगों से, और हम ऐसे रहते। फिर हम खाते थे जैसे जितना भी खर्च होना था, फिर हम आते थे, फिर दोबारा से क्रिकेट खेलते, फिर उनके साथ क्रिकेट खेलते थे। तो बहुत क्रिकेट खेला है भाई, मतलब मेरे घर की जो दीवार होती है ना, बॉल पे ऐसे निशान की। और अभी भी कोई मेरे को ऐसे बोलेगा भाई क्रिकेट खेलने अभी भी चल खेल रहे, लेते हो? मैं कहा चलो भाई बिंदास चलो। वाओ। तो फेवरेट कौन है? माई भाई? माही सर, मतलब अरे अभी मैं परसों एक बच्चा मिला मुझे 16 साल का, हाँ। कहता भाई शुभमन गिल है ना, माही सर शुभमन गिल से अच्छे नहीं है। माही सर तो नहीं बोला उन्होंने, पर और मैं ऐसे, मैंने कहा भाई अब तुझे कुछ ठीक है, अब कुछ क्या ही बोलूं मैं तुझे, क्योंकि आप हर बहस आपको जीतनी नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि बच्चा था ना, उसको नहीं पता। फिर मुझे लगा कि वो सही है, क्योंकि जब गांगुली का टाइम था, हम बोलते थे माई तो माई है, तो हमने भी ये किया है, तो हमें लगता है कि कर्मा घूम के आ रहा है आपके पास, और कुछ नहीं नहीं है। नहीं, ये किया है तो ऑब्वियसली, वही, और क्योंकि सौरव गांगुली सर लाइक कि थे क्लास उस टाइम पे। अभी अभी समझ आता है कि वो लॉर्ड्स में उन्होंने टी शर्ट घुमाई थी जो, वो सब चीजें हैं। फिर महेंद्र सिंह धोनी जो सर थे, मतलब वो हमारे लिए इमोशन था ना, क्योंकि हमारा दौर वो चल हाँ, रहा था। और हमने फिर विराट को भी देखा, लाइक कि विराट, रोहित शर्मा को हमने देखा है, लाइक तो उनके लिए वो वाली खुशी होती है कि यार हमारे सामने सामने किया इन लोगों ने। तो मतलब स्टार्टिंग से देखा है ना हाँ, उनका, स्टार्टिंग से देखा है कि वो विराट कैसा एकदम सा फेस, चबी चबी सा चबी फेस। चबी। रोहित शर्मा उनका भी एकदम से चबी चबी फेस। अभी टच, तो अभी तो कमाल के एथलीट है। तो अच्छा, माही भाई की कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है? भाई कामनेस की बात तो सब करते हैं, लाइक बट ना मेरे को पता नहीं क्यों बहुत ऐसा और है, लाइक कि कुछ लोग ना, मेरे को लगता है भगवान बहुत स्पेशली बनाता है उन लोगों को। तो माही सर का वो है कि, और भाई किस्मत होगी, नो डाउट किस्मत है, बट वो मतलब इंटरव्यू भी देखा मैं सुरेश रायना की, बहुत ही माइंड से शांत रह के, बहुत ही दिमाग में कैलकुलेशन करते हैं। तो कामनेस है, बट वो शार्पनेस लाना दिमाग में कि इस टाइम पे डिसीजन, बहुत सारे उन्होंने वैसे डिसीजन लिए। और भाई सेक्रीफाइस देखो, आज लोग बहुत कितना बोल दे कि आज लास्ट में आते हैं, कि वो हमने जब देखा है लाइक कि भाई कितनी पारियां थी कि वो आ सकते थे पहले खेलने, नहीं आए, वो नहीं आए, कि तुम लोगों ने मैच बनाया, तुम लोग ही खत्म करो। बीइंग कैप्टन उन्होंने बहुत लोगों को चांस दिया, कितने लोगों को चांस दिया है ना। और भाई कितने डिसीजन, लाइक कि उस टाइम पे भी वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, ये सब लेजेंडरी प्लेयर्स थे। स्टिल उन्होंने लाइक कि नई जनरेशन को रेडी किया, लाइक कि आज वो रिजल्ट दिख रहा है हम लोग। आज विराट कोहली है, आज ये रोहित शर्मा है, मतलब वही सब है, रविंद्र जडेजा है। क्रिकेट के अलावा और कौन सा स्पोर्ट्स? भाई मैं एथलीट रह चुका हूँ, मतलब मैं स्टेट लेवल खेल चुका हूँ, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, ठीक। तो भाई मतलब मेरे अपब्रिंग में क्या हुआ कि माँ बाप ने अपना 100% किया, बट वहाँ पे चीजें था, मतलब ऑप्शन ही था वहाँ पे डांस क्लासेस का, ये सब का। अब क्या हुआ कि मैं अब जाके डांस क्लासेस सीख रहा हूँ,
मेरा हाँ। मन था किक बॉक्सिंग का, मैं अब जाके किक बॉक्सिंग सीख रहा हूँ। मेरा मन था सालसा क्लासेस का, मैं अब जाके सालसा क्लासेस तो सीख रहा हूँ। बचपन की जो भी ख्वाहिशें थी वो अभी कर रहे मैं हो? अब कर रहा हूँ, लाइक कि मतलब मैं खर्चा नहीं कर रहा, मैं मतलब पार्टी नहीं जा रहा अभी। हाँ। मैं मेरे जो बचपन के छोटे छोटे सपने थे ना कि मुझे ये करना था, तो मैं अब जाके ये सब कर रहा हूँ भाई। पतंग पतंग उड़ाए? पतंग भाई मेरे पापा लेके आए थे 20 पतंग, एक भी नहीं उड़ी मुझसे। कोई साहिल कैसे लगे हुए थे, थोड़ा उड़ती फिर वो तो टेक्निक नहीं थी ना किसी को पता। हाँ। साइकिल नहीं चलाई क्योंकि पहाड़ों में साइकिल मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि मतलब भाई सड़क से ऊपर कंधे पे लेके आनी पड़ेगी ना साइकिल आपको ऐसे। पूरा पहाड़ था? हाँ मतलब आपका गांव जो था वो पहाड़ में था? मेरा जो गांव है भाई वो लिटरली मेरा गांव, मुझे पता है कि सिराई एक जगह थी, वहां से गांव तो गांव तक तो वो 5 से 6 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है, आपको चल के ही जाना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं था। ओ भाई। और अगर आपको 4 चक्कर लगाने हैं नीचे ऊपर, तो चारों के चारों चक्कर में आपको ऐसे जाना पड़ेगा, लाइक की ऑप्शन ही नहीं है कोई। आपको 15 किलो का सिलेंडर। स्कूल वगैरह कहाँ था? उसके बाद जब स्कूल का टाइम है तब हम लोग यहाँ गए थे, चंबा आ गए थे, बट स्कूल भी मेरा 3 किलोमीटर दूर था ही। अच्छा। वो नहीं होता कि हम लोग बचपन में वो पापा कहानी नहीं सुनाते कि नदी पार करके वो हाँ तो नदी पार करके तो नहीं गए हम लोग, पर हाँ। हाँ 3 किलोमीटर दूर स्कूल होता था हमारा। और भाई बट क्या होता, सबसे फनी इंसिडेंट ये होता था कि पानी भर जाता था, हाँ। तो हम क्या करते थे, मैं मेरा भाई छोटी बहन थी, हाँ। तो हम ऐसे 2-2 पत्थर रखते थे आपस पकड़ के, तो एक पत्थर ऐसे फिर उस पर चढ़े, फिर दूसरा ऐसे ऐसे करके क्रॉस करते थे जब बारिश हो जाती थी बहुत ज्यादा। जब पानी भर जाता था। ऑप्शन ही नहीं है ना भाई वहां पे। और ऐसे नहीं मैं स्ट्रगल, कोई स्ट्रगल नहीं, बहुत मजा, सारे बच्चे यही कर रहे थे। सारे बच्चे ही करते, और लोग बोलते स्ट्रगल, कोई स्ट्रगल नहीं था, बहुत मजा आ रहे थे भाई कि ऐसा कर रहे हैं। रेनकोट आया था नया नया भाई, पूरे सारे बच्चे उस समय तो स्ट्रगल पता भी नहीं चलती, क्योंकि वो तो आपके लिए मस्ती रहती भाई एकदम। कुछ लोग बोलते ना हमने बचपन में, अरे भाई मजे कर रहे थे हम लोग, स्ट्रगल नहीं बोलते उसको। हम लोग भूखे नहीं मर रहे थे, और भूखे खाना खा रहे थे ना हम लोग, बेसिक तो जी रहे थे ना, और मर रहे होते तो जिंदा कैसे तुम लोग। तो वो किस, और ऐसा लगता है मेरे को आपको ना शब्द को रिप्लेस करना चाहिए। आप सफर कर रहे थे उस टाइम पे, रास्ते पे थे आप लोग, आप निकले थे उस टाइम पे। तो स्ट्रगल मेरे को भाई टू बी ऑनेस्ट बोलूं, स्ट्रगल सिर्फ उस इंसान के पास है जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, जो सड़क पे सो रहा है, उनकी स्ट्रगल होती है। हाँ आपको घर मिला है, आपको खाना मिल रहा है, फिर आपके पास कोई स्ट्रगल नहीं है भाई। भाई मैं जैसे जैसे लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ, मुझे समझ आ रहा है कि जो ग्रोथ है ना आपकी लाइफ में, कामयाब होने का मतलब ना ज़्यादा टेंशन लेना भी। सक्सेसफुल अगर आप हो ना, अगर आप सक्सेसफुल हो ना, तो आप ऐसे नहीं हो सक्सेसफुल कि आज शांति है कुछ नहीं करना। सक्सेसफुल का मतलब है बहुत काम करना। आप चीज़ें खरीद सकते हो, बट सक्सेस का मीनिंग ही वही है, आप जितना काम करोगे, जितना पैसा कमाओगे, तो उतना आपको एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे, उससे ज़्यादा करने उससे पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। एक मैं बोलता हूँ कि कामयाबी, पता है भाई, मतलब कि कई बार तो मैं बोलता हूँ शायद कि मेहनत तो रोज़ करो आप, पर कामयाबी जैसा कुछ है ही नहीं। जो जहाँ तक रहेगा ना उतनी उसकी कहानी है। कि कोई इंसान 15,000 की जॉब करेगा, 20,000 की जॉब करेगा, उसमें खुश रहेगा, तो उतनी उसकी कहानी है। किसी को रहेगा कि लाइक सक्सेसफुल कोई नहीं मरेगा लाइफ में, हर एक को सक्सेस की डेफिनेशन भी अलग अलग होती है। जैसे आज इलॉन मस्क है या फिर मुकेश अंबानी जी हैं, कोई ना कोई टेंशन तो उनको रहेगी यार, ये करना है ये करना है, तो वो सक्सेसफुल सेटिस्फेक्शन है ही नहीं। मतलब आप काम करते रहो बस। ऋतिक रोशन सर ने बोला था कि सक्सेस, मुझे लगता था, हमें लगता है कि सक्सेस वो चीज़ है जब एक पॉइंट आएगा तब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये एक प्रोसेस ही होती है। हम सक्सेसफुल होते हैं, हम मतलब ऊपर जाते नीचे जाते, इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर। करेक्ट, कि खुश रहना अलग बात है और सक्सेसफुल रहना अलग बात है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। खुश आप अपने हिसाब से रह सकते हो, सक्सेसफुल आप अपने हिसाब से मेहनत कर सकते हो, तो इन चीजों को जोड़ना नहीं चाहिए। सक्सेसफुल और हैप्पीनेस का कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि हाँ कि कभी कभी अच्छा लगता है, हैप्पी होके भी मेहनत कर सकते हो। हैप्पीनेस और सक्सेस की डेफिनेशन काफी अलग है। काम तो करना ही है भाई, तो खुश होके करो ना भाई। हाँ। अच्छा, किस्मत पे भरोसा करते हो आप? आई मीन डेस्टिनी जैसी कोई चीज होती है, ऐसे कुछ मानते हो? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत काम करो, आपस में ना सब कनेक्टिंग रहता है, तो बहुत काम करोगे ना तो किस्मत ऐसे साथ दे देगी आपकी। कि आप 10 जगह मेहनत करोगे ना तो 2 जगह से हो जाएगा। कोई इंसिडेंस हुआ है? भाई मैं तो बंदा ही किस्मत और दुआओं का, मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं खुद भी सोचता हूँ कितने लोग राइटिंग करते हैं, कितने लोग पोइट्री कर रहे हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ठीक है,
फिर भी फेमस नहीं है। मुझे पर्सनली बुरा लगता है कई बार कि यार ये इंसान बहुत टैलेंटेड है यार। शायद 4 चीज़ें खराब हो सकती है उसकी, ऐसा नहीं है कि, बट वो जो टैलेंट है तो बहुत कमाल का रहता है। तो मैं यही सोचता हूँ भाई, अब मुझे किस्मत से ज़्यादा ना भाई ऊपर वाले पे बहुत ऐसा भरोसा होने लग गया। मैंने ऐसे एक्सेप्ट कर लिया कि दिव्यांश जो तू कुछ भी लिखता है मेरा नहीं है भाई। भाई मेरे दिमाग में भी तो कोई थॉट डाल रहा है ना। हाँ कि हाँ ठीक है आप लिख रहे हो नो डाउट, बट वो थॉट वही डाल रहा है ना ऊपर वाला। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि सारा उसका है भाई, मेरा कुछ नहीं है। और मुझसे तो बहुत टैलेंटेड लोग हैं तो बस दुनिया में। मीडियम है वो तो, करेक्ट। हमारे तो और मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं दुनिया में भाई, उनको नहीं हो रहा कई बार और मेरे साथ हो रहा है। तो मतलब ऊपर वाले की एनर्जी है भाई। तो मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हो? मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ भाई। लोग बोलते हैं ना कि बड़ा सोचो, बड़े लोग बोलते हैं ना कि बड़ा सोचो लाइफ में, औकात से बाहर सपने देखो। बहुत सही बातें हैं भाई ये, मैं बहुत बिलीव करता हूँ भाई। मैं आपको सही बताऊँ, मैं ना इतना, और मैं ना उसमें से भाई मतलब कि मैं ऐसे ऊपर वाले को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा मुझे ये चाहिए, वो कहीं ना कहीं से पहुँच जाता है ऐसे। पहुंच जाता है। मतलब मैं आपको एक बहुत नॉर्मल बात बताऊँ ना, मैं आ ही रहा था ना, मैं चंडीगढ़ में सोच ही रहा था कि मैं नागपुर में पॉडकास्ट करूँगा किसी के साथ। आप आ गए भाई, मैंने आपको मैसेज किया। हाँ नो डाउट मैंने मैसेज किया आपको, बट लाइक कि हो गया ना। हाँ। तो मैनिफेस्टेशन ऐसा है ना भाई मेरे लिए कि यार मुझे ये चाहिए। मेरे कहा मुझे इंडिया टूर करना है, मुझे नहीं पता था कैसे होगा, हाँ हो गया। मुझे पॉडकास्ट करना था, हो गया। क्या कहते हो, बस भगवान को बोलते हो कि मुझे ये करना है? मैं मैनिफेस्टेशन का क्या है, आप ऊपर वाले से जब मांगते हो ना, बहुत अच्छे से मांगना चाहिए, एकदम बच्चा बन के। किस तरीके अच्छा। से कि अगर आपको माना बात कि फॉर एग्जांपल आपको ऊपर वाले से मांगना है कि मुझे एक मूवी चाहिए, हाँ तो ऐसे मांगो कि मुझे ये मूवी चाहिए, ये रोल चाहिए, उस दिन मुझे ऐसे कपड़े पहने हों, मेरे आसपास ये लोग हों। एकदम जब डिटेलिंग में मांगोगे ना हाँ तब मिलेगा। जैसे अगर आपको रेंज रोवर भी चाहिए, माना एक गाड़ी, तो पूरा ऐसे एक्सेप्ट करो कि मुझे रेंज रोवर विलारी चाहिए, मुझे वाइट कलर की चाहिए, हाँ उसका जो स्टीयरिंग का फील होगा वो ऐसा होगा। हाँ। ठीक है, आप जाओ देखो कि कैसी रहती है। तो अब जब ऊपर वाले से बहुत डिटेलिंग में मांगते हो ना भाई, तब चीज़ें काम करती। मांगना तो आप बोलोगे मेरे को ऊपर वाले से कि यार मेरे को एक गाड़ी दे दे, एक दिन बिठा देगा आपको। हाँ आपने ये थोड़ी ना बोला कि हमेशा के लिए हाँ, मुझे मेरी मुझे आपने बोला। मेरी चाहिए तो वही करके। कि आप जब ऊपर वाले से मांगते हो तो बहुत डिटेलिंग में मांगो डिटेलिंग भाई। में मांगना चाहिए। हाँ, और एक वो कनेक्शन है भाई मानते कि हो? बहुत ज़्यादा मानता हूँ भाई। हाँ, मैनिफेस्टेशन की बात करी, बट आप में ना मुझे थोड़ा सा स्पिरिचुअल टच भी दिखा है। भाई मैं बचपन इतना सा था ना, मैं छोटा सा, मुझे याद है मेरा सुबह स्कूल होता था ना, तो उससे पहले मैं 1 घंटे सत्संग जाता था। सत्संग जाते थे? तो वाह। रोज़ आप सुबह उठ के सत्संग जाते थे, रोज़ आप वो अच्छी एनर्जीज लेके स्कूल निकलते थे। कभी लड़ाई भी नहीं हुई मेरे स्कूल में किसी से। तो वही कि आप वो एनर्जीज होती थी ना आपकी, हाँ तो वो एनर्जी आज तक आपके आसपास रहती है। खराब लोग मिलते हैं आपको, ऐसा नहीं है, पर आप लाइक कि आप इतने शांत रहे हो गए हो अभी कि ठीक है भाई। आप मुझे ना सामने वाले के लिए बुरा लगता है अब कभी कभी कि यार इसको जब रियलाइज होगा इसने क्या किया, इसको कितना बुरा लगेगा। मेरा ये है कि तुम्हें भगवान, मतलब तुम्हें आईफा अवार्ड लेना था, हाँ तुम यहाँ इनसे बहस जीत रहे हो। तो तुम्हें अवार्ड जीतना है भाई, तुम उस पर ध्यान दो। तुम यहाँ कहाँ बहस। और मैंने एक्सेप्ट कर लिया भाई, हर लड़ाई नहीं जीतनी, हर बहस नहीं जीतनी मुझे जिंदगी में। मैंने अभी कुछ दिन पहले SR के सर का इंटरव्यू देखा था, उन्होंने काफ़ी अच्छी बात बोली थी कि अगर आपको ज़िंदगी में खुश रहना है, आगे बढ़ना है, तो 90% लोगों के बारे में सोचो ही नहीं। 90 मुझे ऐसा लगता है किसी के बारे में मत सोचो, ना अच्छा ना बुरा, वह एक्सेप्ट माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। हाँ करेक्ट, कि आपके माँ बाप किसी के बारे में सोचो ही नहीं। मैं ना मैं आपके बारे में अच्छा सोचता हूँ, ना मैं आपके बारे में बुरा सोचता हूँ। मैं आपके बारे में सोचता ही नहीं हूँ। एकदम करेक्ट बात है भाई। इसलिए इंसान बड़ा है, कामयाब इंसान, इसलिए SR के हैं। और सही बात है भाई, क्यों मतलब आप अपनी एनर्जी खराब करते हो भाई। बस हाँ काम करो। भगवान ने भाई बहुत काम है बाकी दुनिया में, हम लोग मरते दम तक पूरा काम नहीं कर पाएंगे, पर जितना है हमारे पास लाइक कि कर लो भाई। अच्छा दिव्यांश भाई, हाँ जी भाई। आपकी बातें बहुत बहुत हार्ट टचिंग थी। मैंने आपके एपिसोड देखे, बहुत सारी बातें। दोस्तों के ऊपर काफ़ी बढ़िया लिखते हो आप। दोस्ती के बारे में बताओ कुछ। भाई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई। भगवान ने एल्गी बनाया, डायनासोर्स बनाए, पेड़ पौधे सब बनाया। फिर भगवान को कुछ लगा कि कुछ तो खराब बनाना है, फिर भगवान ने दोस्त बनाए। तो
वो है। पर बहुत चीजें हैं, मतलब बहुत बातें हैं। लाइक मैं बोलता हूँ कि झूठ बोलते लोग मुसीबत में भगवान काम आते हैं, मुसीबत में तो दोस्त काम आते हैं। वाह, तो क्या और बात भाई दोस्ती बेसिकली क्या है कि कुछ लोग हमारी दुनिया में आते हैं, है। हमारे रिश्तेदार नहीं होते वो, उसको भगवान या कोई जिस भी शक्ति पे आप बिलीव करते हो वो भेजते हैं हमारे पास सहारा बन के और आते हैं। सहारा बनते हैं। और मतलब कि आपको पता रहता है कैसे कैसे नमूने रहते हैं लोग। मतलब हमें पता है कि इसको समझ कुछ नहीं है, पर आपको फिर भी पता है मेरा इंसान है, मेरे लिए तो जान दे देगा ये लड़का। तो कितनी प्यारी बात है, कॉन्सेप्ट ही कितना प्यारा है ना दोस्ती का भाई, कि दोस्त अनजान को लोग। आई मीन गर्ल्स का अलग होता है, बॉयज के जो दोस्त रहता है हम इमोशनल बातें भी नहीं कर सकते। नहीं बोले बिल्कुल क्या भी नहीं। उसका रीजन ये है ना भाई कि हमें किसी ने सिखाया भी तो नहीं ना। अगर आप सालों साल पहले अगर देखो हमारी अपब्रिंगिंग या फिर ये बाई जनरेशन आप देखो, हम बड़े कैसे हुए। लड़के हाँ। पैदा होते थे, युद्ध की तैयारी करते थे, युद्ध में जाते थे, शहीद होके मर जाते थे। हाँ। ठीक है, एक लड़की है, वो बड़ी हुई, ज़माने ने उसको बहुत गलत नज़र से भी देखा, उसने वो सहा, फिर उसकी शादी हुई। ठीक है, फिर वो युद्ध में जा रहा है, उसने वो इमोशन भी समझा कि हाँ यार कि फिर क्या हुआ कि उसका पति शहीद भी हुआ, उसने वो इमोशन भी समझा। फिर लोगों ने विधवा बनाया, फिर नए लोग, दूसरी शादी भी हुई होगी। तो उन्होंने सालों साल हजारों सालों से इतने सारे इमोशन देखे हैं। हमने क्या देखा, जाओ युद्ध करो, मारो एक दूसरे को, खत्म, मारो या मरो। ठीक है। तो हमें किसी ने बताया ही नहीं लाइक कि सालों ऐसा नहीं, इस वाली जनरेशन ने सालों सालों से कॉन्सेप्ट चल रहा है कि दोस्तों के बीच में लड़कों में कोई इमोशनल बातें होंगी नहीं, और होंगी तो सामने वाला हंसेगा। हाँ, तो शायद ये सालों सालों की बात है, बट ये वाली जनरेशन फिर भी थोड़ी सी इमोशनल है, अभी हो गई इमोशनल, हाँ। की थोड़ी समझदार है, लाइक कि अपने इमोशन शेयर कर पा रही है, लाइक कि मैं ये फील कर रहा हूँ, और अच्छी बात है, लाइक अच्छी बात। बट भाई मुझे जेन्युइनली ऐसे फील होता है कि लड़कों को ना 90% टाइम इमोशन अपने छुपा के रखने होते हैं, और रखने ही पड़ेंगे आपको। कि हम कितनी बातें कर लें, आप कितना फेस करोगे ना, आपको अपने तक रखना ही होगा। अदरवाइज वीक समझने लगते लोग इसीलिए। हाँ, वीक समझने लगते हैं। और क्या होता है कि वो हंसी का पात्र नहीं बनना मुझे, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, कि मुझे पता है यहाँ पे तो बहुत लिमिटेड लोग, मुझे ऐसा लगता है लिमिटेड लोग, मुझे लगता है 1 या 2 ही बंदे होते हैं जिनको आप बता सकते हो कि ऐसा ऐसा है। और मैं उसमें भी ऐसे करता हूँ कि हाँ यार, कोई इंसान अगर खुद मुझे अपनी तकलीफें बताता है ना, कोई मुझे 10 बार अपनी तकलीफें बताएगा, तो मैं सोचूंगा कि हाँ इसको एक बार मैं बता दूं। और सोचने वाली बात है भाई, सबको ना एक दूसरे की हेल्प करनी है। सब चाहते दोस्तों हैं के कि अकॉर्डिंग हाँ कि अगर ये तकलीफ में हो ना, इसको मैं इसकी हेल्प कर लूं। पर सब अपनी तकलीफ नहीं बताना चाहते, समझे ना बात को? समझ गया। तो वो बात है। कुछ सुनाओ दोस्तों पे। मेरा एक पीस था भाई, लाइक कि दोस्त कुछ नया सुनाता हूँ उनको, कि हाँ कि ये शोहरत वाली ज़िंदगी छोड़। अब आपको लगता है ना यार लाइफ में अब कामयाब हो गए, बट वो टाइम बेस्ट था कि तब तक ये शोहरत वाली ज़िंदगी छोड़, मुझे वापस निकम्मा बना दो, मेरे यारों के साथ कोई बीता वक्त मुझे वापस लौटा दो। और अब कोई मेरे घर के बाहर से नहीं चिल्लाता, कोक की बोतल में अब कोई दारू नहीं मिलाता, थोड़ी सिगरेट खुद पी के थोड़ी कोई मुझे नहीं पिलाता, और बैठता तो हूँ महफिलों में, पर दारू ज़्यादा होने पर कोई साला नींबू नहीं चटवाता। और लाइक कि मेरी एक आवाज़ पर वो अपने घर से बिना मुंह धुले निकल पड़ते थे। पर अपनी गर्लफ्रेंड से जब मिलने जाते थे तो मेरी चीज़ें मांगते नहीं थे, छीन लिया करते थे। और माना कि औरों की नज़रों में वो सब भूखे नंगे थे, पर मेरे लिए तो मानो जैसे रब के बंदे थे। तो वो ये कि होते होंगे औरों के दोस्त, अपने कुछ भाई हुआ करते थे, मरते होंगे लोग लड़कियों पर, लेकिन हम भाईचारे के लिए मरते थे। बहुत खूब, बहुत बड़ी बात बोली है। अच्छा, आपके लाइव शोज भी होते हैं? हाँ जी, शोज करते हो, ठीक है। सो शो थोड़ा टेक्निकल बातें करते हैं कि आप कैसे करते हो, आई मीन कैसी प्रिपरेशन करते हो, क्या सोचते हो शो के पहले? भाई सबसे बड़ा टास्क तो ये है कि शो का लाइक कि अगर आपको लाइव शोज करने हैं पोइट्री में, एक तो मुझे भाई एक दिक्कत है लोगों को इंडिया में है कि लाइक जब लोग बोलते हैं पोइट्री शो, लाइक कि यार थोड़ा बोरिंग शो होगा। हाँ, क्योंकि
शायद कुछ लोगों ने शोज किए पूरे पोइट्री वे में, बट मैं सब लोगों को पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पोइट्री शो में सिर्फ 1 या 2 या 3 पोइट्रीज होती हैं, सिर्फ पोइट्री नहीं होती। तो और दूसरा कि अगर आपको ऐसा पोइट अगर आपको लाइफ में ऐसे शोज करना है तो भाई एक तो आप अपना वोकल टोन का एक्सपीरियंस कर कि आपको कब पिच हाई रखनी है, कब लो रखनी है। इसके अलावा भाई कि डिलीवरी स्टाइल सीख लो आप अपना, कब डिलीवर करना है, वो पॉज कब लेना है, ठीक है। अब है राइटिंग लिखने की बात, तो सबसे बेसिक है भाई अपना डिक्शन बड़ा करना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा नई भाषाएं सीखोगे, नए शब्द सीखोगे, नई नई जगह के बारे में सीखोगे, उतना आपका डिक्शन बड़ा होता है। करेक्ट। दूसरा आपको अनुप्रास या आपको अलंकार की समझ होनी चाहिए, आपको रस की समझ होनी चाहिए, जो 9 रस हैं। करेक्ट। और आपको समझ आई, और फिर जब आप अलंकार रस समझोगे फिर आपको समझ आएगा कान को शब्द कुछ अच्छे लगते हैं। जैसे एक बात है, गाना है कि वो गाना कौन सा, लालगंज के लाल बाग से लाल चुनरिया लाई ला 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 ला, ये हो गया अनुप्रास अलंकार। शब्द रिपीट हो रहे बार बार, आपको ये अलंकार की ये हमेशा कान को अच्छा लगेगा। रघुपति राघव राजा राम, रिपीटेशन शब्द है, र, ठीक है। इसके अलावा फिर रस समझने पड़ेंगे, वीर रस की बातें होती हैं। लाइक कई बार मतलब कि जितने हमारे देश के सोल्जर्स के जो गाने होते हैं वो हमेशा एनर्जेटिक गाने होते हैं, क्योंकि वीर रस की बात है। और ये आज से नहीं पहले से चला आ रहा है भाई, कि आप देखो ना कि, और बहुत मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये रस। इसके अलावा आप ये ग्रामर और अपना शब्दों का समझना, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ये सब डिक्शन आपको समझना पड़ेगा। ये मैं हिंदी का बता रहा हूँ आपको। इंग्लिश में ही मेटाफर होते हैं, लाइक जैसे पर्सोनिफिकेशन की, कोई भी नॉन लिविंग, जैसे हम चांद को बोल देते हैं कि चांद इतना प्यारा लग रहा है, उसको नॉन लिविंग थिंग्स को जब हम लिविंग थिंग्स पे आते हैं तो उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। तो लाइक कि आपको ये डिक्शन समझना पड़ेगा। कई बार लोगों को लगता है कि सिर्फ राइम करना पोइट्री नहीं है भाई, उसमें भी फिर वो स्टाइल है ए बी, और ये काफिया, मतला, मक्ता, ये सब गज़ल, नज़में, ये सब ना धीरे धीरे आपको समझना पड़ेगा। लाइक एक दिन में आप भी नहीं सीखोगे, मैं भी नहीं सीखूंगा। और ऐसा नहीं, कमियाँ मेरे में भी आज भी, जो उर्दू में जो नुक्ता लगता है मेरे गले से वो नुक्ता नहीं लगता आज भी। गज़ल मैं नहीं बोल पाता, इश्क जो प्रॉपर है वो नुक्ता मेरा नहीं लगता आज भी। वही है कि बट आपको डिक्शन, आपको अलंकार, आपको रस, और आपको शब्दों की समझ होनी चाहिए। आपको कान को क्या अच्छा लग रहा है, आपको राइमिंग पैटर्न समझने पड़ेंगे। तो ये आपकी राइटिंग हुई। परफॉर्मेंस वाइज भाई बहुत सिंपल है कि जितना ज़्यादा आप परफॉर्म करोगे, आप जितनी बार स्टेज पे जाते हो उतनी बार बेहतरीन बन के आते हो। हाँ, आप कितनी, लोग बोलते हैं मिरर पे प्रैक्टिस कर लो, अच्छी बात है, बट जो आप स्टेज पे गलत करके सीखते हो ना, वही है। और मेरा एक दोस्त है भाई, वो 30 साल का हो गया, उसने आज तक कोई गलती नहीं की स्टेज पे। हाँ, क्योंकि वो कभी स्टेज पे नहीं गया। तो वही है कि अगर आप स्टेज पे जाओगे तो गलतियां होगी आपसे, तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हाँ भाई, और अच्छी बात है जब आप छोटे ओपन माइक्स में गलतियां करते हो, क्योंकि भगवान जिस दिन तुम्हें बड़ा इवेंट देगा ना, तब तक तुम्हें तैयार कर चुका होगा। एक राइटर था, मुझे नाम याद नहीं है, उसने आज से यहाँ तक एक शब्द पे एक पोइट्री बनाई, एक शब्द पे। हाँ, उससे इंस्पायर होकर मैं एक पोइट्री बना रहा हूँ। 6 महीने हो गए मुझे अभी। का एक पोइट्री लिख रहा हूँ जो सिर्फ का पे शुरू हो रही, का पे खत्म, कुछ किस्से, कुछ कमाल किस्से, कहानियों के कुछ किस्से, ऐसा कुछ है, कुछ कल के किस्से, मुझे याद भी नहीं है पोइट्री, बट 6-7 महीने से, मेरे को चाहे 2-3 साल लगे, उसको आराम से कंप्लीट करूँगा। फिर वो आ भी जाता है ना, काफ़ी बार ऐसे होता है हम करते जाते हैं और वो होते जाता है। भाई मुझे ना एक और बीमारी लगी हुई है, लाइक कि कुछ लोगों को बोले फिर फालतू बात कर रहा है। नहीं, मैं रात को ना, मेरे को नींद ही नहीं आ रही अगर मैं लिख नहीं रहे तो नींद 1-1.5 साल से मुझे नींद ही नहीं आ रही। मैं चाहे ऐसे एटलीस्ट मैं, चाहे फिर जब आप थक जाते हो ना, आप दिन के बारे में लिख लेते हो कैसा रहा दिन, पर नींद, वो मेरा दिमाग ऐसा हो जाता है कि यार वो हैबिट लगी आपको, वो दिमाग ही चलता ही रहता है, आंख बंद करके, लाइक कि वो थॉट आना शुरू हो जाता है कि आज ये लिख, आज वो लिख। जैसे रामानुजन को मैथ्स के वो आते थे, फॉर्मूलेज आते थे। नहीं भाई, मैथ्स वो के तो बारे में वो बहुत, आई मीन मैं मेंटालिटी बता रहा हूँ, वो तो लेजेंड आदमी है। तो मुझे वही है थोड़ा सा कि मतलब इतने बड़े नहीं हम लोग, पर ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ, बट हो रहा है, चल रहा है। मुझे बहुत वियर्ड बात है, मुझे सपने नहीं आते भाई, आते ही नहीं सपने ही नहीं आते। किसी को बोलूंगा कि, बट इट्स जस्ट बिकॉज़ कि आप
टायर्ड होके सोते हो हाँ, कि जब आप सोते हो तो आप नींद अच्छे से पूरी करते तो हो। अच्छे से पूरी होती है। बट आप जैसे अभी मैं 2 ही घंटे सोया हूँ तो भी तो भी 5:30 लग रहा है मतलब फ्रेश ही लग रहे हो हाँ, वैसे। पर वही है कि वो होता है भाई कि सपने नहीं आते फिर भी। बहुत अलग है, अलग की अजीब बात मतलब है। ये काफी वियर्ड है। हाँ। आई मीन कभी सपने नहीं आते, एक आध बार तो आते होंगे। नहीं भाई, पता ही नहीं मुझे क्या होते सपने। सीरियसली ये थोड़ा सा हाँ, अब आप कैसे बताऊं मैं आपको। जैसे लोग बोलते हैं ना, मुझे से क्या फोटो बनती होगी, इमेज बनती होगी, कैसे ये कैसे होता है पूरा ब्लैंक रहता है, पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं सुबह लगता। उठते तो क्या होता है, आई मीन कैसे? रात को सोए थे, सुबह उठ गए, कुछ भी नहीं रहता दिमाग में। नहीं काम वाम ही रहता है, फिर जो भी रहता है, मतलब कहीं जाना है कुछ भी वो है। तो बाद में आता है, आपको याद होता हाँ, है कि सुबह उठ के जस्ट आप सुबह उठे हो उस समय क्या फीलिंग होती है। उस टाइम भाई नॉर्मल ही रहता है, मतलब ऐसे सुबह उठ गए बस, अब जो क्योंकि है जैसे पानी है मुझे ना पानी कुछ पियो। दिन पहले एसआर के सर का सपना आया था उनके मैंने टीम को भी बताया, उनके साथ मैं बैठा हूँ ऐसे बातें कर, मतलब बहुत बड़े आदमी वो आए हैं वहाँ पे रहने आए, मेरे घर के सामने रहने आए, उनसे मिला, बातें बातें कर, तो वो मेरे दिमाग में नहीं चलता नहीं, था सुबह वो सुबह उठ आपके के। साथ जल्दी टच हो। पर वैसे मेरे कुछ दोस्त तो नहीं। हंसी कहते हैं कि मुंबई क्यों आया है, मुंबई तो लोग सपने देख के आते हैं, सपनों के हम्म, शहर में मुंबई क्यों आया था। सपने का शहर बोला जाता है हाँ, मुंबई फिर को। मुंबई क्यों आया था, तेरे सपने ही नहीं है। अच्छा क्यों आए मुंबई, क्यों गए थे? मैं हम्म। भाई मुंबई बुलाया था पहली बार, महेश भाई ने, मुंबई आओ काम करते हैं साथ में। हम्म। तो उनको ये था कि दिव्यांश ऐसा एक्टर वर्क करेंगे। हाँ। तो मैं कहा भाई हाँ बताते हैं। फिर मुझे समझ आया कि 1-2 महीना सोचा मैंने, कोविड का टाइम था, हाँ। कि यार खोने के लिए कुछ नहीं था अपने पास, प्लस प्लस ही था मतलब कि। हम्म। तो फिर मुंबई आया था पहली बार कि मूवी प्रोजेक्ट करने साथ में। हम्म। भाई ने बोला था दिव्यांश कोई सॉन्ग करते हैं साथ में, तो वही है। बट वो रिश्ता इतना अच्छा बन गया कि अभी अभी इस छोटी चीज़ों की बात ही नहीं हुई, लाइक कि क्या हाँ। बड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, हाँ। बड़ी चीज़ों पे बात। भाई एक और चीज़ है पता है, कुछ लोग ना मुंबई आते हैं, कुछ लोग मुंबई बुलाते हैं, कि अच्छा। अगर आपको मुंबई ने बुलाया है तो आपको थोड़ा जल्दी कामयाब करेगा। ओह, अगर आप खुद से जा रहे हो अगर तो आप खुद से जा रहे हो तो आपको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि खुद से आपको सब कुछ करना खुद है, से आपको करना है। आप मुंबई, आपको शहर ने बुलाया है, मतलब कोई काम है, तो आपको एक सपोर्ट तो भी मिलता आपको है। रिस्पेक्ट मिलेगी पहले दिन से ही, हम्म। कि काम ने बुलाया है आपको, आपका काम अच्छा है। तो मैं ये रहता है कि अगर आपको तब इतना काम करो एज आर्टिस्ट की, जब आपको मुंबई बुलाए ना, तब आपको बहुत इज्जत मिलती है शहर में। हाँ राइट। आप दिल्ली में पढ़े हो, ठीक है, पढ़ाई करी आपने, दिल्ली में और मुंबई में क्या सिमिलरिटी है एंड क्या डिफरेंस है? भाई दिल्ली ना दिन की बहुत खूबसूरत है, मुंबई अच्छा, रात की बहुत खूबसूरत है। कैसे? भाई दिल्ली की जो चहल पहल है ना दिन हम्म। की, बहुत प्यारी है। आप कहीं भी चले जाओ, किसी मार्केट चले जाओ, भीड़ है ऐसा ऐसा। मुंबई ना मुझे रात को बहुत मज़ा आता है, कि रात को जब सारे शहर बंद हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं ना। हम्म। मैं पहले 18th फ्लोर पे रहता था, हाँ, अंधेरी में, तो वहाँ से मैं देखता था ना भाई, जो दिखने में अच्छा भीड़ भीड़ हम लगी भी। रहती है ना रात को हाँ। लोगों की, नागोरी चाय वालों में लोगों हम्म। के रहते हैं। तो मुंबई की वो खूबसूरत रात की मुंबई बहुत अच्छी है। खाने के मामले में तो खैर दिल्ली दिल्ली है भाई, मतलब हाँ। टेस्ट है भाई, पता नहीं क्या है, अलग ही टेस्ट है। दिल्ली में कितना समय थे, 4 साल? दिल्ली 5 साल। 5 साल थे। और मुंबई में 3 साल। कोई ऐसी चीज़ बताओ, आई मीन लर्निंग, जो आप मुंबई से सीखे हो, कोई एक चीज़ ऐसी जो दिल्ली से सीखे हो। मुझे ऐसा लगता है भैया भाई कि दिल्ली ने ना ऐसे दिल दिया है आपको, आपको हाँ। दोस्त मिले ऐसे कि यार भाई तो मेरे लिए जान दे देगा। हम्म। मुंबई ने दिमाग दिया है कि दुनिया में ऐसे लोग हैं, समझदार लोग हैं, इन चीज़ों को ऐसे डील करते हैं। क्योंकि आप मुंबई आते हैं, आप तो एकदम ऐसे वो होता है ना कि आपको कोई भी लूट के खा जाएगा भाई, हाँ कि हाँ वो हाँ, ये होता मासूमियत है। लेके आते हो आप। नो डाउट मासूमियत आज भी वही है, नेचर वैसा ही है। बट अब आप थोड़ा ऐसे रखते हो कि यार लोगों की नीयत समझ आती है, कौन आपसे क्यों जुड़ा हुआ है। तो मैंने एक चीज़ देखी है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि दिल्ली में ना आ, आपको दोस्त काफ़ी, आई मीन आपके जो दोस्त बनते हैं ना, हाँ काफ़ी प्योर होते हैं एंड वो आपके लिए जान लगा देंगे, हाँ, ठीक है? वो उनको ना दिमाग लगाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता। कॉन्सेप्ट नहीं आता। उनको क्या, अरे दोस्त ने बोला मारना मतलब मारना। हम्म। फिर वो होगा ना कि पुलिस केस कुछ करे, तूने ही तो बोलता भाई मारना है। तो हाँ, वो उनका वो है लाइक मतलब कि क्यों है वैसा, मतलब इतनी भाई दोस्ती यारी? उसका झगड़े का तो ये रीज़न है कि अगर आप देखो लड़ाइयाँ, नॉर्थ ने बहुत लड़ाइयाँ देखी हैं भाई। हम्म।
मुगल जितने हमले हुए पुराने समय में सब उन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, सारे युद्ध उन्होंने देखे हैं। साउथ में पढ़े लिखे लोग थे, हाँ साउथ में इतने आक्रमण नहीं हुए। नहीं हुए। हाँ मोहम्मद गजनी, गौरी, जो भी बाहर से लोग आए, इन लोगों ने नॉर्थ पे ही हमला किया है। तो इन लोगों ने इन्होंने मतलब हजारों 2000 सालों से लड़ाइयाँ देखी है, तो इनका हाँ। नेचर में अभी वो गुस्सा आ चुका है। वो बाय बर्थ हाँ वो गुस्सा रहता है। हाँ, और वो हेरिडिटरी चल रहा है ना भाई सालों से। और साउथ अच्छा, साइड, नॉर्थ से तो आप भी हो, आप तो हाँ, उतना गुस्सा नहीं लगता क्योंकि मुझे। भाई जो हम लोग ना उत्तराखंड के रहे हैं, हाँ तो हिमाचल उत्तराखंड पहाड़ों में पूरा बेस्ड। अब क्या है कि मैं आपको बताता कि वहां पे पुराने जमाने में कहते कि राजा आक्रमण करने भी आते थे ना, तो ये ऊपर से नीचे पत्थर फेंक देते थे बड़े बड़े। तो अब नीचे वाले के पास कितनी पावर हो, बट आप ऊपर से 50 चीजें फेंक दोगे तो क्या, ऐसे भी नहीं छोटे मोटे लाइक की, और ग्रेविटी भी तो अप्लाई होती है ना, पत्थर आएगा भी तो स्पीड से। वेलोसिटी वो भी तो पढ़ी बचपन में हम लोगों ने। तो वही कि इतने बड़े बड़े मतलब जितना ही घर है उतने बड़े पत्थर अगर आप ऊपर से नीचे फेंकोगे तो नीचे जितने ही बंदे होंगे, फिर हाथी हो चाहे घोड़े हो, तो उनकी लड़ाई बहुत कम हुई उधर पे। उनकी टेक्निक ही वही थी कि तो कोई आता ही नहीं था। इनफैक्ट मैं जिस जगह से हूँ गढ़वाल से, तो हम लोग अंग्रेजों के भी गुलाम नहीं थे। 1950 में गढ़वाल रियासत खुद लाइक कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का रिक्वेस्ट, तो हम लोग ऐसे गुलाम ही नहीं बने, क्योंकि अंग्रेज आते कैसे आते, आ ही नहीं पाते कैसे आते तुम, मतलब वो ये ना कि आपने इतने हथियार ऊपर रास्ते का, तुम 20 किलोमीटर पर चढ़ के आओगे, तुम 20 किलोमीटर चढ़ के आते आते थक जाओगे, तुम जैसे रहोगे और कितना सामान कैरी कर लोगे। तो हमारी वाली जो एरिया है लाइक कि इन लोगों ने युद्ध ही नहीं देखा भाई कभी, बहुत शांति से रहे, प्यार प्रेम से रहे। तो वैसे ही मतलब जनरेशन भी फिर वैसे ही बनती गई। एक दो कहानियां हैं वहाँ पे, कप्पू चौहान ये सब की, एक बहुत प्यारी कहानी है लाइक कि एक बार एक राजा भी नहीं थे, मतलब कहते हैं ना पहाड़ों के बीच में एक छोटी सा एक गढ़ था, उप्पूगढ़, वहाँ के राजा थे कप्पू चौहान। तो क्या हुआ था कि एक राजा थे अजयपाल, वहाँ पे बड़े राजा थे, तो उनको लाइक कि उनको कुछ तो लाइक कि वो उप्पूगढ़ चाहिए था, और उनकी ना वो होता है ना कि मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, तो कप्पू चौहान लाइक कि मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं। तो अजयपाल को पता लगा कि ऐसी अकड़ वाला इंसान है लाइक ऐसे, तो उन्होंने लाइक कि कुछ युद्ध हुआ, बहुत छोटा सा युद्ध किया, बहुत चीटिंग करके उनको बुलाया अच्छे से कि मिलते हैं ऐसे। फिर क्या किया कि बोला कि हम दिवाली मनाएंगे साथ में। तो हमारे वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है दिवाली वाले दिन, हम लोग ना भैलू खेलते हैं। मतलब भैलू बेसिकली क्या होता है कि लकड़ियाँ होती हैं, उसको बांधते हैं और उस पर एक तार लगाते हैं और फिर उसको जलाते हैं, उसको ऐसे घुमाते हैं लड़की। अच्छा, घुमाते सेलिब्रेट करने का, दिवाली सेलिब्रेट करने का तरीका ये है। जब पटाखे नहीं होते तो लोग इस तरीके से, तो यहाँ से लोग इस दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए गए, उधर से वो लोग हथियारों के साथ आए, तो उनको ऐसे कैद कर लिया, बंदी बना दिया। तो राजा का वो था कि अजयपाल का कि इसकी गर्दन ऐसे काटना कि मेरे सर, इसकी गर्दन मेरे पैरों पे गिरे, अकड़ है ना। तो वो क्या करते हैं, कप्पू चौहान मुंह में ना रेत भर लेते हैं खूब सारे। तो अब जब गर्दन कटती है तो वो हल्का सा प्रेशर पीछे को देते हैं, पीछे भागीरथी नदी होती है, तो जब गर्दन कटती है तो गर्दन भागीरथी नदी में गिर के बह जाती है। तो लाइक क्यों मर भी गया था वो, बट झुका नहीं किसी के सामने। तो ऐसी कहानियां हैं थोड़ी बहुत, बट ऐसे बड़े बड़े युद्ध नहीं है लाइक जैसे कालिंगा वॉर हो गया, तो वो सब युद्ध तो वो रग में नहीं है, मतलब खून में नहीं है, लड़ते नहीं, बहुत शांति से रहे हो। वही भाई, वहाँ पे ना लोग 10,000 रुपए में इतने खुश है ना, मतलब कि पहाड़ की खूबसूरती बताओ क्या। अच्छा, पहाड़ पूरा ही खूबसूरत है भाई, कहते हैं ना स्वर्ग है। तो मुझे ऐसा लगता है भाई जब आप हिमालय से नीचे आते हो ना, मेंटालिटी कैसे रहती है वहाँ के लोगों की, वैसे माइंडसेट क्या होता है? पैसों का कोई वो नहीं है, कोई लोभ लालच नहीं, बेसिक जो चल रहा है, खुश हैं लोग। और भाई मुझे अब समझ आ रहा है, जब आप हिमालय से नीचे आते हो ना, तब आप टेंशन, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है आपकी, पैसा कमाना ये वो। जब अब मैं आज भी अब घर जाता हूँ ना अपने, तो मुझे बस इतना है कि थॉट रुक जाते, एकदम जीरो हो जाते, लाइक कि ठीक है ना, कितना प्यारा लग रहा है पहाड़। अभी भी पहाड़ों में रहते हो? हाँ, अभी मतलब कि रिश्तेदार मेरे सब पहाड़ में, हमारा घर है। भले अब हम लोग बहुत कम जाते हैं, पर वो सुकून वही है भाई, सुकून। लोग मतलब इतनी मुंबई दिल्ली सब लोग इतनी भीड़ में भी लोग अगर पहाड़ जाते शांत होके आते हैं ना, तो पहाड़ ने इतना कुछ संभाल रखा है, मतलब इतनी शांति आप सोचो ना। क्योंकि एक रीज़न ये है भाई कि आप जब भी नेचर के आसपास रहते हो,
आप खुद को हील कर रहे होते हो। अगर डिप्रेशन, एंजाइटी कुछ भी, अगर आप देखना, आप एक कमरे में बंद रहते हो जहाँ लाइट भी नहीं आ रही, सनलाइट भी ओपन नहीं आ रही, स्पेस में आपका हाँ, माइंड अच्छे से अच्छे work से करता रहते, है। क्योंकि आप जब एक रात को एक रूम में रहते हो ना, सनलाइट भी नहीं आ रही, हाँ, ठीक है, आप जब भी नेचर से डिटैच होगे ना, आपको ये थॉट्स आएंगे एंग्जाइटी, आएंगे डिप्रेशन, ये आएगा। नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा आप आएगी। समंदर के पास बैठ जाओ, आप हील होने लगते हो। हाँ, आप पानी भी पीते हो ना, तो आपको अच्छा लगता है, आप हील होते हो। तो आप जो इंसान बना है ना, आप नेचर से दूर रहोगे ना, आपको नेचर से टेंशन होगा। कनेक्टेड रहोगे तो इनसाइट्स भी आती है, हाँ, हेल्प करता है आपको नेचर बहुत, बेसिकली। कि वो ये कि आपकी एनर्जीज अच्छी होती है, आप हील होते हो। और इंसान बना ही है ना भाई इन सब चीज़ों के पास रहने के लिए, हमने ये सब बना दिया कि सनलाइट पे नहीं बैठना, टैन हो जाते, सब कुछ ही हमने बनाया, लाइक कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, सारे रूल्स बनाए हमने, हम लोगों ने खुद ही बनाया है, खुद ही टेंशन लिया हम लोगों ने। फिर किस टाइप की स्ट्रगल होती है अगर पैसा का वो नहीं? स्ट्रगल ये भाई, एक तो पैदल चलना बहुत ज़्यादा, आप दिन में 10-12 मेहनत वाला बहुत एवरेज पैदल चलना पड़ेगा आपको। दूसरा क्या है कि हॉस्पिटल की बहुत दिक्कत है, कोई बीमार हो जाता है तो देहरादून लेके आना, मतलब 3-4 घंटे का टास्क कार में, वो सब दिक्कत, सड़कों की दिक्कतें हैं, भूस्खलन बहुत होता है, लाइक लैंडस्लाइड। उसकी भी रीज़न ये है भाई कि हम लोगों ने, मुझे याद है कि जब बॉम्ब फूटते थे ना पहाड़ों में सड़क बनने के लिए, तो ऐसे यहाँ से गिलास गिर जाते थे, क्योंकि वाइब्रेशन होता था। तो आपने उन पहाड़ों को इतना कमज़ोर किया खुद से कि सड़कें बड़ी करने के लिए आपने पहाड़ों को बॉम्ब फोड़ के कमज़ोर किया। आज जब वो अंदर से कमज़ोर हो गए तो वो उनके अंदर पानी भरते हो कहीं से, अभी भी वाइब्रेशंस आते हैं, वो लैंडस्लाइड हो जाता है अभी। जो केदारनाथ आपदा ट्रेजेडी, मतलब मैंने अपने मामा जी भी खोए केदारनाथ आपदा में, पर वो है कि हम लोगों ने ख़राब किया भाई। और एक कानून है लाइक कि अभी भी उत्तराखंड के लोग अपील कर रहे हैं, भू कानून, वो बेसिकली है कि हमें नहीं देनी अपनी ज़मीन किसी को। और वो बहुत सही है भाई, क्योंकि पैसे वाले लोग हैं ना भाई, जो जितने भी, सबको सिर्फ बिजनेस दिखता है, समझ गया, हाँ, कि वो ज़मीन खरीद के वहाँ पे कॉटेज बना देंगे, 5 स्टार बना देंगे, सब बात ठीक है, बट वो नेचर भी तो ख़त्म हो रहा है ना। नेचर ही नहीं रहेगा तो वो मज़ा भी नहीं रहेगा, हाँ, कितना भी 5 स्टार आप बना लो। तो लोकल लोगों की बहुत डिमांड है लाइक कि वहाँ पे भू कानून चाहिए, कि ज़मीन बेच ही नहीं सकते आप अपनी। और बहुत अच्छी बात है भाई, हिमाचल में भी है। क्यों? देहरादून पास में है, वहाँ से, देहरादून वहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। राघव भैया से मिले हो? मैं राघव भाई से नहीं मिला, बट मैं राघव भाई के आसपास के इतने लोगों से मिला हूँ ना, लाइक कि हर कोई की, अरे राघव भाई को जानता है? मैंने कहा जानता तो हूँ मैं, बस रेमो सर वाली टीम जो है, मैं सबसे रेमो सर से मिले हो शायद? मैं रेमो सर सबसे मिला हूँ, लाइक कि रेमो सर से मिला हूँ, मैं लिजल मैम से मिला हूँ, मैं सबसे मिला हूँ। सलमान भाई के अभी बीच में घर गया था, सलमान यूसुफ भैया के बहुत प्यारे बंदे हैं, हाँ, कि आप सबसे मिलो, राघव भाई रह गए। और अभी ना, मतलब मेरे साथ वो आएंगे स्लो मोशन में। हाँ, कुछ ऐसे ही चल रहा है कि, और इनफैक्ट जब मैं देहरादून भी रहता हूँ तो वहाँ पे जो लोग हैं वो भी, अभी चीनू भाई हैं, लाइक कि जब ये सब हुआ था, लाइक कि जब कोविड का टाइम था, तो राघव भाई ने बहुत सारी हेल्प की थी, लाइक हाँ, तो चीनू भाई, लाइक कि चीनू भाई वहाँ से ट्रक पहुँचाते थे देहरादून मुंबई किड के, तो लाइक कि वो आप सब लोगों से मिल गए उनके, अब राघव भाई से नहीं मिले। वो एक होता है ना कि इसको मिलना है, स्पेशल बंदे को। डेस्टिनी ने कुछ ऐसा अच्छा ही सोचा, अच्छा ही सोचा होगा, अच्छे से मुलाकात होगी, अच्छे से आपके शो में भी आएंगे शायद, हाँ, शो में भी मिल सकते हैं। हाँ, मिल सकते हैं ना, तब पहाड़ों की बातें होगी। तब अब आपने बोल दिया ना, देखो अभी आज मैंने बात कर ली ना, अभी देखना 1-2 महीने में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा, हम देखते रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, रेमो सर से आप मिले हो, उनकी एनर्जी लेवल कैसी है भाई? कामनेस है उनके अंदर, बहुत काम है, मतलब रेमो सर ऐसे लाइक कि ज्यादा बात नहीं करते, उनको पता है कितना, और उनका ना टोन भी ना ऐसा है लाइक कि स्पीड से नहीं बोलेंगे कोई, हाँ कैसे हो, तो वो एक बहुत स्लो टोन है, बहुत अच्छे, मतलब लाइक कि धैर्य, बहुत पेशेंस है, बहुत धैर्य है। और जब उनका बर्थडे भी रहता है तो मैंने देखे उनके ऑफिस में नीचे सब लोग लाइक कि सबसे मिलना है, जितने डांसर्स है सब लोग आते हैं, मतलब कोई भी काम हड़बड़ी भी नहीं करते, सबको अच्छे से मिलते हैं। एक वो ठहराव भी होता है ना। और सबसे बेस्ट बात भाई कि आप जब किसी बड़े आदमी से मिलते हो ना, और अगर आपको ये नहीं लग रहा कि या इंसान बड़ा है, क्योंकि वो आपको ऐसा फील नहीं करा रहा, तो वो चीज़ है रेमो सर के अंदर, वो आपको एक नॉर्मल बंदे जैसे ही फील करवा, हाँ, कि वो सामने आपको कंफर्टेबल कर देंगे। अच्छी से। मुझे एक कॉम्प्लीमेंट देनी है आपको कि आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, तो पहले से वैसी थी कि इस पे काम कर करके आपने वैसे बनाई है? बहुत प्यारी है। बट
भाई नहीं पता, शायद ऐसी ही थी, और पता भी नहीं है मुझे कि बनी ऐसे है या बात ऐसे की है, पर बचपन मेरी अपब्रिंगिंग है, मैं बात ही ऐसे करता हूँ। फैमिली में कोई था पोएट्री वगैरह लिखने वाले? नहीं कि भाई। फैमिली बैकग्राउंड कुछ नहीं कहीं था ना वैसे? कहीं मम्मी क्या है, मतलब मम्मी की वो इच्छा रही है राइटिंग की, बट उससे पहले हाँ मेरे नाना जी ने भी कुछ लिखा हुआ है डायरी पे। अब शायद उनके शेर हैं या किसके हैं पता नहीं, उनके कुछ लाइनें ऐसी लिखी थी कि दिल दो किसी एक को, वो भी किसी नेक को, ये मंदिर का प्रसाद नहीं जो बांटो हर एक को। वाह तो वाह वाह वाह। पता नहीं उन्होंने डायरी पे लिखा हुआ था, तो मेरी मम्मी की साइड से है लाइक की, ऐसा नहीं मतलब। मैं वही बात जहाँ हमने बात शुरू की थी ना कि लोग भले फेमस नहीं होते पर टैलेंटेड तो होते हैं, तो शायद मम्मी लिखती थी तो वो उनका मिल वो गया। मिला नहीं कहीं, मतलब आई मीन सपोर्ट नहीं मिला हाँ होगा। नहीं, उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कोशिश ही नहीं की, कि मैं लिख रही हूँ अपने लिए लिख रही हूँ। बट वो खुद ही खुद लिखती रहती हाँ थी उन्होंने एक आपके गाना बारे लिखा है पहाड़ी भाषा का, में। वाह। वो भी हमें पता है लाइक क्या, वो भी हम मतलब हमें पता है कि मम्मी ने लिखा है। पहाड़ के लोग इतने खूबसूरत होते हैं क्या? आई मीन हर कोई गुनगुना रहा है वैसे उस टाइप का, भाई मूवीज में वैसे हाँ दिखाते हैं। नेचर क्या आप समझना कि हवा बहुत साफ है, हाँ पीएच जहाँ ये पीएच कह रहा हूँ मैं, एक AQI होता है ना एयर क्वालिटी इंडेक्स, हाँ हाँ हाँ। जो हवा खराब हो जाती है वो उनकी 20-25 रहती है लाइक की, वाह, इतनी साफ इतनी हवाएं साफ हैं, हवा। पानी एकदम साफ है लाइक की, गंगा आ रही है ना भाई, तो पानी एकदम साफ है, फिर ग्रीनरी है आसपास, ठीक है, और प्लास्टिक लोग नहीं करते वहाँ पे यूज ऐसा, यूज ही नहीं तो करते, उनको पता है ना कि गंदा होगा हमारा पहाड़, तो वो बेसिकली तो नेचर को काफी बेसिक साफ समझ है सुथरा उनको, वैसे तो रखते हैं। बहुत समझदार लोग हैं, तो मस्त लोग हैं पहाड़। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। दिव्यांश भाई, टाइम कंस्ट्रेंट है हमारे हाँ पास, भाई। राइट? मुझे आपके साथ एक और पॉडकास्ट करना है। हाँ भाई। आपसे बात करते हुए ना मुझे आई मीन होता है ना कि एक हम किसी से मिलते हैं तो हम सोचते रहते हैं कि यार कैसे होगा, कितना कंफर्टेबल होंगे हम, राइट? तो आपसे मिलते हुए ऐसे लगे यार भाई है अपने तो, नहीं भाई I mean, यही चाहिए मुझे, मतलब इतना कंफर्टेबल करवाया आपने नहीं भाई बेसिकली। मैंने नहीं, मतलब अच्छे बंदे हो भाई आप, ऐसा हाँ। कुछ नहीं है। और नहीं आप भी बताओ, आप मराठी लोग मेरे को बहुत पसंद, मेरे को ना कुछ चीज़ें हाँ। बहुत अच्छी लगती है मराठी लोगों की, लाइक हाँ। कि एक्सेप्टेंस है ना जो लोगों को, कि बाहर से लोग आ रहे हैं बम्बई में, हाँ, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करना, वो एक्सेप्टेंस जो है ना लोगों को, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। हेल्प करते हैं बेसिकली, बहुत हेल्प करते हैं बहुत कि हेल्प करते हाँ एक दो लोग ज़रूर ख़राब हो सकते हैं, बट जो मेजोरिटी लोग हैं ना उन लोगों का वो नेचर है ना, अरे पता है कि यार बाहर से आया बच्चा, उसकी हेल्प करना। और हाँ। जो लेडीज़ भी है ना लाइक कि कई बार इतने प्यार से आप कैसे हाथ रख लेंगी फेस पे, कि जबकि अनजान है बट वो मासूमियत दिखती है, तो नहीं बहुत प्यारा कल्चर बेटा है बेटा करके भी बेटा बहुत करके। बार आपको, अगर मैं वैसे ही अभी मुंबई से आ रहा था तो स्टेशन पे मुझे वो टिकट काउंटर नहीं मिल रहा था, तो एक अनजान आदमी आए, वो बोले बेटा आपको कुछ हेल्प चाहिए? अंकल मुझे टिकट काउंटर नहीं मिल रहा, तो उन्होंने मुझे गाइड किया यहाँ से यहाँ जाओ ऐसे करके। और दुकान में भी ना कई बार क्या होता है कि आप जैसे मेरे आते थे, कई बार हल्का सा टच हो जाता है ना किसी हाँ, को, हाँ। ऐसे पैर पैर छू छू लेता लेते, हूँ वो कि तो है। हाँ, तो वो सामने वो लोग ऐसे कि ऐसे हाँ। सिर्फ ऐसे हाथ ही रखा है उन्होंने, पर बहुत प्यारी प्यारी बातें करी आपने, अपनी शायरी भी सुनाई, दोस्तों के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया जो कि हर कोई रिलेट कर सकता है। बहुत सारी बातें करी एंड मुझे और भी बातें करनी है आपसे। नहीं हम जल्दी नया पॉडकास्ट में थोड़ा फ्री हो जाऊँ भाई, बिल्कुल। और आप भी थोड़ा फ्री हो जाओ, फिर हम आराम से जल्दी मुंबई में मिलके बिल्कुल एपिसोड Done, करेंगे, ठीक है? done. चलो डन भाई, बाय। Done. प्लीज़ सब्सक्राइब द रूपम खड़की शो, ठीक है? बहुत प्यारा बंदा है भाई, बहुत ही मस्त इंसान है, और मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा कि क्योंकि बहुत ही काम इंसान है, और भाई इंसान 8:30 बजे सुबह आया है तो बड़ी बात है भाई ये, तो थैंक यू सो मच भाई आप आए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम दिव्यांश भाई, थैंक्स लॉट। अब इससे ज़्यादा करेंगे हम तो एक्टिंग लगेगी।